हेलो गाइस, माय नेम इज अद्वैत और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप यूएस का वीज़ा ले सकते हो और उसके लिए आपको क्या-क्या करने की ज़रूरत है और आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोस्टली जो यूएस का वीज़ा जो अप्लाई करते हैं और उनके रिजेक्शन के चांसेस है तो वो हमारे है इंडियन भाई और पाकिस्तानी, नेपाली और श्रीलंकन भाइयों के लिए कि उन वो बहुत से लोग यूएस के वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? कि उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है और कुछ कुछ के पास जॉब भी नहीं है, तो वो दिक्कत आ जाती है। तो हम कैसे ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँगे, कैसे बैंक स्टेटमेंट बनाएँगे, वो मैं आपको बताऊँगा। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगा। तो लेट्स टॉक अबाउट क्या नहीं करना चाहिए, जो मोस्टली बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो किसी एजेंसी के पास जाते हैं। जैसे आपने एक टूर ले लिया 6 दिन का खाली और उसमें आपका मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड कवर है। भाई ऐसा नहीं होता। आप 2 दिन आप वहाँ पे निकाल रहे हो, 1 दिन आप सिंगापुर में निकाल रहे हो, फिर 2 दिन आप मलेशिया में निकाल रहे हो, ये ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनती। वो फेक ट्रैवल हिस्ट्री है, वो किसी को भी पता चले। तो आपको ये सब चीज़ें इग्नोर करनी है। और अब हम बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको अगर 2024 की मैं बात करूँ तो 2024 में आप 2 कंट्री ट्रैवल कीजिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। जैसे फरवरी या मार्च में आपने ट्रैवल कर लिया और फिर उसके बाद कुछ 6-7 मंथ के बाद आप नवंबर दिसंबर में आप किसी और कंट्री में चले गए घूमने। जैसे एग्जांपल ले लो, आप जनवरी फरवरी में आप दुबई चले गए और एंड ऑफ द ईयर नवंबर दिसंबर के टाइम पे आप चले गए सिंगापुर या रशिया, मलेशिया और कतार। तो ऐसी कुछ कंट्री को आप चूज कीजिए। फिर 2025 के में आप पकड़ लीजिए मार्च। मान लीजिए मार्च और अप्रैल में आप चले गए किसी और कंट्री में नियर बाय, जहाँ पे आप नहीं गए हो, एशियन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे चूज किए। तो ये 3 कंट्री एशियन की पकड़ लो। ओके, 3 कंट्री चली जाइए, सिर्फ 3 कंट्री मैं बोल रहा हूँ। 1.5 साल में आप 1.5 ईयर में 3 कंट्री घूम लीजिए। फिर हम बात करेंगे एशियन को छोड़ के यूरोप की। एक बार आप किसी भी यूरोप कंट्री में ट्रैवल कीजिए, कर लीजिए। सॉरी, किसी भी आप यूरोप के लिए जैसे जर्मनी, फ्रांस का आपको बहुत इजीली वीजा मिल मिल जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर पॉपुलर कंट्री एंड लाइक इट्स एवरीवन वांट्स टू गो फ्रांस। एक्चुअली एलिफेंट टावर हो गया देखना है, म्यूजियम्स हो गए वहां पे, तो फ्रांस का वीजा आपको मिल जाता है। नीदरलैंड का हो गया, इटली का हो गया। मोस्टली मैं फ्रांस का बोलूंगा, बिकॉज फ्रांस का मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है कि किसी और स्पेन को छोड़ के आपको फ्रांस को चूज करना करना चाहिए। और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं और क्या, वो आप कर लो। अगर आपके पास शेंगन कंट्री का वीजा मिल जाए तो उसमें आप एक और एड ऑन कर सकते हो शेंगन कंट्री का वीजा दिखाकर, वो है टर्की। टर्की तो टर्की का वीजा भी आपको, अगर आपके पास शेंगन कंट्री का कोई भी शेंगन कंट्री का वीजा है, और वो वीजा लेकर आप टर्की का वीजा अप्लाई करते हो तो 4,000 रुपीज में आपको टर्की का वीजा मिल जाता है। और उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपने शेंगन कंट्री का वीजा दिखाकर सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट पे मैंने अपना टर्की का वीजा ले लिया था और वहां पे भी मैंने 4 to 5 डेज स्पेंड किए थे। उसके बाद मैं शेंगन कंट्री में गया था। तो अब बात करेंगे हम यूएस वीजा। ओके, तो यूएस की मैंने आपको बता दी एशियन कंट्री और एक किसी भी यूरोप कंट्री का आप 6-7 डेज का ट्रैवल कर लीजिए और उसके 6-7 मंथ बाद आप ट्राई कीजिए यूएस वीजा के लिए। 99% गारंटी मैं देता हूँ कि आपको यूएस वीजा मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है और क्या इग्नोर करना चाहिए बैंक स्टेटमेंट बनाने के टाइम टाइम पर। तो फर्स्ट आपका आता है, आपके साल भर का आईटीआर आपको दिखाना पड़ता है। आईटीआर होगा तो बहुत अच्छा होगा गाइस। तो
आईटीआर भी, जितनी भी आपकी इनकम है आप आईटीआर फाइल कर दीजिए, आईटीआर भी अपने फाइल में लगा लीजिए। उसके उसके भी कुछ फायदे हैं। तो हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को आपको, जैसे आपको कुछ लोग करते हैं कि अरे मुझे यूएस का वीजा भी नवंबर में लगाना है, तो अभी तो 2 महीने पहले ही मैं अपने अकाउंट में 2 लाख 3 लाख डालते रहूंगा और उससे मेरी बैंक चेक। तो ऐसे नहीं होता भाई। आपको अगर नवंबर या दिसंबर में अप्लाई करना है तो जनवरी से, मैं तो बोलूंगा जनवरी से आप अपने बैंक स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान दीजिए। आपकी छोटी छोटी रकम भी काम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जनवरी में आपने 20,000 सेविंग की, अपने आपकी जो भी इनकम है उसमें से आपने 20,000, और जो आपका खर्चा भी हो रहा है, तो अगर आपके अकाउंट में 40,000 आपकी सैलरी है या जो भी इनकम है कहीं से भी आ रही है, तो आप एटलीस्ट ट्राई टू सेव 30,000 या 25,000 एवरी मंथ। ओके गाइस। तो 10-15,000 जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो आप बैंक से करें, ऑनलाइन कीजिए। जितना हो सके अपना बैंक का कार्ड यूज कीजिए या लेन देन अपना बैंक से कीजिए तो अच्छा होगा। उससे ट्रांजेक्शन स्ट्रांग होता है एक्चुअली, और वो दिखता है। अगर आप कैश यूज कर रहे हो तो वो आपको नहीं दिखता आपके। तो ट्राई टू, कुछ भी आपकी जो भी कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं तो ट्राई टू टेक इट इन योर बैंक। बैंक में ले लीजिए, और ट्रांजेक्शन भी करने हैं या कहीं पे खर्च करने हैं तो आपके बैंक से ही कीजिए गाइस। ऑनलाइन शॉपिंग एंड एवरीथिंग डू इट फ्रॉम योर बैंक। ओके। और एक्चुअली यूएस की वीजा के लिए तो आपको 6 मंथ की ही बैंक स्टेटमेंट, 3 to 6 मंथ की ही बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। बट इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको रियल बैंक स्टेटमेंट दिखानी है तो 1 ईयर के ऊपर, या 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर तक आप ध्यान स्टार्ट कर दीजिए पहले ही बनाना। तो अगर आप जनवरी से, अगर आपको नवंबर दिसंबर में अप्लाई करना है तो आप जनवरी से 25,000 30 40,000 जितनी भी आपकी सेविंग होती है वो हर महीने आप सेविंग करते रहिए। और उसमें से आपकी जो जो खर्चे हो रहे हैं, रेंट और ग्रोसरी एंड एवरीथिंग, वो आप उसी में से दिखा दीजिए। तो एटलीस्ट आपके हर मंथ में जो भी 25 to 40,000 30,000 जो भी आपकी सेविंग हो रही है, अगर साल भर में आप करोगे तो आपके अराउंड, अगर 25,000 30,000 भी मैं बोलूँ तो आपके अराउंड 3-4 लाख रुपीज सेविंग हो जाती है। और अगर आप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अप्लाई करने से पहले अगर आप कुछ और लाइक 40-50,000 का ट्रांजेक्शन ले लेते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है गाइस। बिकॉज आपके अकाउंट में ऑलरेडी कुछ बैलेंस है 3 लाख रुपीज, और आपने अपनी फैमिली से सपोर्ट लिया है या जो भी है, तो वो आप कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट को 4 to 5 लाख रुपीज इज इनफ गाइस। बिकॉज आपकी मेन आती है जी ट्रैवल हिस्ट्री, और फिर आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट को वो उतना ध्यान नहीं देते जितना ट्रैवल हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। कि ट्रैवल हिस्ट्री में यही दिखाते हैं कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हो या नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री दोनों पे ध्यान दीजिए। और अब हम बात करेंगे आपको क्या डॉक्यूमेंट और अटैच करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जो होती है। लाइक आपका, अगर आपका बिजनेस है या जॉब है, बिजनेस है तो आपके बिजनेस का करंट अकाउंट भी डाल सकते हो, और जो भी आप सीए से बात करके वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले सकते हो। वो हो गया बैंक आपका गुमस्ता लाइसेंस बोलते भी है वो उसे। और तो वो गुमस्ता लाइसेंस भी आप लगा सकते हो। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी लीव लेटर ले लो, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर डाल दो। दोनों दोनों डाल दो, लीव लेटर अपॉइंटमेंट लेटर। और अगर ये दोनों डाल दो, और उसके बाद आपका आता है फैमिली। फैमिली में अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिज सर्टिफिकेट डाल सकते हो। आपके बच्चे हैं तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉपर्टी के अपने डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हो, फैमिली के मॉम एंड डैड के डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। कि और कवर लेटर इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको पूरा आइडेंटिफाई करना है कि मैं जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, मेरी फैमिली डिपेंड ऑन मी एंड एवरीथिंग, पूरा अच्छे तरीके से। आपको मैं बता दूंगा अलग वीडियो में कि किस तरीके से कवर लेटर बनाते हैं यूएस के लिए। कवर लेटर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो भी, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाते हैं। तो आप कवर लेटर पे ध्यान दीजिए। और ये जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट बताए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट, इस पे गाइस बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए।
ठीक है? उस पे ध्यान दीजिए। फिर आपके जो नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट आते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, वो आप डाल सकते हो, या उन्हें आपके प्रॉपर्टी अगर कुछ है या रेंटिंग इनकम आ रही है, वो सब कुछ भी आप इसके अंदर अटैच कर सकते हो। ये सब अटैच करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो अपना यूएस का वीज़ा एंड वेट फॉर द आपका वीज़ा मिलने का। ठीक है गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।